सो हेलो गाइस, वेलकम टू राजीव क्लासेस। आज जो हम लोग बात करने वाले हैं कि काफ़ी सारे स्टूडेंट कंफ्यूज हैं कि सीबीएसई का जो क्लास 12 का नया सर्कुलेशन आया है उसके अकॉर्डिंगली मार्क्स कैसे कैलकुलेट होगा। तो मैं आपको इस वीडियो में कंप्लीट ओवरव्यू देने वाला हूं जहां आप अपना मार्क्स कैलकुलेट कर सकते हो और अपने जो आपके दिमाग में चल रहा है कि कितना परसेंट आने वाला है वो कहीं ना कहीं हद तक आप अपने आप को मतलब पता कर सकते हो कि कितना मार्क्स आपका आ सकता है। सबसे पहले जो सीबीएसई का सर्कुलेशन जो आया है उसके अकॉर्डिंगली क्लास 10 का जो वेटेज होगा वो 30% होगा, क्लास 11 का जो वेटेज होगा वो 30% होगा और क्लास 12 का जो वेटेज होगा वो 40% होगा। बट ये डायरेक्ट 30% नहीं होगा, ये डायरेक्ट 30% नहीं होगा, डायरेक्ट 40% नहीं होगा। इसका कुछ एक बहुत ही अच्छे तरीके से सीबीएसई ने एक मैकेनिज्म बनाया है, उसके अकॉर्डिंगली आपका मार्क्स कैलकुलेट होगा। और डरने की जरूरत नहीं है, आपको लास्ट में पता चलेगा कि आपका मार्क्स एक्सपेक्टेड से ज्यादा ही आने वाला है। क्यों, कैसे, उसके लिए आप ये कंप्लीट वीडियो को आप देखना। देखो, सबसे पहले जो क्लास 10 का जो मार्क्स होगा उसका जो है वो 30% कॉम्पोनेंट लेना है। बट वो 30% कैसे लेना मैं आपको बताता हूँ। मैं आपको बता दूं कि मैं मैक्सिमम मार्क्स हर सब्जेक्ट का 80 मान के चल रहा हूँ, जो मतलब थ्योरी पोर्शन है मैं उसके अकॉर्डिंगली। कोई कोई ऐसा हो सकता है जो आपका उससे ज़्यादा हो, मान लो जिसमें प्रैक्टिकल नहीं हो सकता है, तो उस केस में आपको 100 से पहले उसको 80 में कन्वर्ट करना पड़ेगा, उसके बाद प्रोसीड करना पड़ेगा। तो आप यहाँ जो है रफली कैलकुलेशन में कर रहा हूँ, तो मैं मान के चल रहा हूँ कि हर एक का मैक्सिमम मार्क्स 80 होगा और प्रैक्टिकल 20 मार्क्स का होगा। चलो, तो सबसे पहले मान लो यहाँ मेरे पास क्लास 10 में 5 सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट 1, सब्जेक्ट 2, सब्जेक्ट 3, सब्जेक्ट 4, सब्जेक्ट 5। मान लो साइंस, मैथ्स, आपका कंप्यूटर साइंस हो सकता है, इंग्लिश हो सकता है, हिंदी हो सकता है, कुछ ऐसा होगा। तो इसमें आपको टॉप 3 सब्जेक्ट्स के मार्क्स आपको लेने, मतलब इन द सेंस जिसका मार्क्स ज्यादा है, मतलब बेस्ट 3 सब्जेक्ट का आपको मार्क्स लेना है और उसको एवरेज निकालना है। तो देखो, जैसे मेरे सामने सब्जेक्ट 1 में 70 मार्क्स है, 75 है और 72 है। तो ये 3 सब्जेक्ट में मेरा मैक्सिमम मार्क्स है। तो मैंने क्या किया, इनके एवरेज को कैलकुलेट कर लिया, तो कितना आ गया 72.3। अब इसका 30% मेरा बैठ रहा है 21.7। तो पहले आपको क्या करना है, एवरेज आपने निकाल लिया, उसका 30% निकाल लिया, बेस्ट 3 सब्जेक्ट्स, ठीक है। नेक्स्ट क्लास 11 की बात करते हैं। तो क्लास 11 में भी 30% लेना है हर एक सब्जेक्ट का। तो मान लो मैंने डायरेक्टली सब्जेक्ट लिख दिया है और मैं मान के चल रहा हूं कि हर एक सब्जेक्ट 80 मार्क्स का है, 20 मार्क्स प्रैक्टिकल है। जो नहीं होगा अगेन आपको 80 के अकॉर्डिंगली उसको कैलकुलेट करना है। चलो, तो फिजिक्स मान लो आपका मार्क्स आया 70 आउट ऑफ 80 की बात करें, केमिस्ट्री 72 आया, मैथ 71 आया मान लो, इंग्लिश 72, फिजिकल एजुकेशन 75 मान लो, ठीक है ना। फिजिकल एजुकेशन तो जहां तक मुझे पता है कि 60-40 का होता है, मेरे टाइम इतना ही होता था, अभी का आप देख लेना अकॉर्डिंगली। ओके, तो फिजिक्स में मान लो 70 मार्क्स है, तो उसका 30% डायरेक्ट 21, 72 का 30% 21.6, 71 का ये मैंने 30% हर एक सब्जेक्ट का निकाल दिया। यहां तक रहने दो आप। नेक्स्ट क्लास 12 में आपको मान लो कि आपका 2 यूनिट टेस्ट हुआ है, ठीक है, 2 यूनिट टेस्ट हुआ है। तो या तो इन दोनों का एक एवरेज करके आपने मार्क्स निकाला, ठीक है, या प्री बोर्ड का एवरेज करके आप मार्क्स निकाला, या बेस्ट ऑफ द बेस्ट निकाला। वो स्कूल पे डिपेंड करता है, उसका सीबीएसई ने एक रूल भी जारी कर दिया है कि जिस बच्चे का मतलब मार्क्स वगैरह ऐसा है या जिस स्कूल में सिर्फ एक दो ही टेस्ट हुए हैं, उसके अकॉर्डिंगली स्कूल वाले अपना खुद देख लेंगे। तो मान लो मैं मान के चल रहा हूँ कि 2 टेस्ट का एवरेज लेके आपका 55 आया, ठीक है, केमिस्ट्री 75, मैथ 65, इंग्लिश 75 और फिजिकल एजुकेशन 78। अब इसका डायरेक्ट 40% आप कर दो हर एक सब्जेक्ट का। तो 55 का 40% 22, 75 का 40% 30, 65 का 20% 26, मतलब 40% 26 सॉरी, 75 का 40% 30, 78 का 40% 31.2। तो ये मैंने हर एक सब्जेक्ट का 40% ले लिया। अब हम कैलकुलेट करेंगे आपका फाइनल मार्क्स। तो मान लो फिजिक्स है, तो क्लास 10 से जितना एवरेज आया था उस सब में सेम जाएगा, सब में सेम जाएगा। देखो, सब में ये जो डेटा है ये सेम मैंने लिखा है। चलो, उसके बाद क्लास 11 से जो वैल्यू आया था 30% और क्लास 12 से जो 40% आया था, इन तीनों को मैंने जोड़ दिया, मेरा थ्योरी मार्क्स आ गया। उसी तरह केमिस्ट्री, उसी तरह मैथ्स, उसी तरह इंग्लिश, उसी तरह फिजिकल एजुकेशन।
और उसके बाद प्रैक्टिकल मान लो 20 मार्क्स का है हर एक में, तो 19 मैंने दे दिया, 19 दे दिया, 18 दे दिया, 18 दे दिया, 20 दे दिया, मैं ऐसा मान के चल रहा हूँ। फिजिकल एजुकेशन जहां तक मुझे पता है कि ज्यादा मार्क्स का प्रैक्टिकल होता है तो उसके अकॉर्डिंगली होगा। अब ये मार्क्स आपका फाइनल जो है, मार्क्स आपका ये होगा, फाइनल मार्क्स ये आ गया, ठीक है, क्लियर है। और ये आपका जो है वो रफ मार्क्स आपका आ चुका है। तो ये पूरा जो है वो कैलकुलेशन होगा। अब मेरे समझ से जो बच्चा क्लास 12 का बोर्ड एग्जाम बहुत अच्छे से, मतलब इन द सेंस प्री बोर्ड और यूनिट टेस्ट वगैरह अच्छे से उनका गया होगा, और जो 11 में अच्छा रहे होंगे उनका डेफिनेटली ज़्यादा आने वाला है, या 11 या 10 दो अच्छे होने चाहिए, तभी जाके चांसेस है कि काफ़ी अच्छे मार्क्स आएंगे, ठीक है। और 12 में बहुत ज़्यादा है। तो खैर ये जो पैटर्न है ये एक ऐसा पैटर्न है जो 90% बच्चे को पसंद आएगा, बट 10% बच्चे को हो सकता है ना पसंद आए। तो वो 10% वालों के लिए भी सीबीएसई ने एक दो उपाय निकाला, इनफैक्ट एक नहीं दो उपाय निकाला है। एक तो निकाला है कि आपका 11 का एक सपोज कर आपका मार्क्स खराब है, तो स्कूल पे डिपेंड करता है कि वो एक नॉर्मलाइजेशन का रूल लेके आ सकते हैं। सीबीएसई ने जो गाइडलाइन दिया होगा उसके अकॉर्डिंगली आपका वो मार्क्स दे सकते हैं। और दूसरा, अगर अपने मार्क्स से आप सेटिस्फाइड नहीं हो तो आप अगस्त के आसपास आप दोबारा बोर्ड एग्जाम भी दे सकते हो। बट मुझे ऐसा लगता है पर्सनली कि जो आपका मार्क्स आप सोच रहे हो उससे कहीं ना कहीं आपका ज्यादा ही आएगा इस मेथड से। तो घबराने की जरूरत नहीं है, ये आपको होपफुली सिस्टम क्लियर हो गया होगा। तो ठीक है, क्लास 12 में अगर 80% है, 85% है तो खराब नहीं है। ये नहीं बोलूंगा कि बहुत अच्छा है बहुत खराब है। और अगर आप इसके साथ कोई कॉम्पिटिटिव वगैरह एग्जाम निकाल लेते हो, आईआईटी या नीट वगैरह निकाल लेते हो, किसी अच्छे कॉलेज में चले जाते हो, तो ये मार्क्स सफिशिएंट है, तो घबराने की जरूरत नहीं है। अगर आपको ये पूरा कैलकुलेशन क्लियर हो गया है तो इस वीडियो को हर जगह फैला दो, शेयर करो। और जिन बच्चों को कंफ्यूजन है कि क्लास 12 का मार्क्स कैसे कैलकुलेट होगा, आप उनको ये वीडियो दिखा दो। तो टेक केयर, बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।